लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी क्लासेस 86 में तहे दिल से स्वागत करता हूँ साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी साथियों। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग है साथियों। आज उसकी हमारी जो है तीसरी क्लास है साथियों। चलिए, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज उसी का आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन? और हाँ साथियों, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया ना साथियों। चलिए, अभी मैंने आपको जो बताया था, अभी तक पिछली क्लासों में बेसिक पढ़ा रहा था ना साथियों। चलिए, आप क्वेश्चन टाइप आ गया, आप इसमें जो है पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। अभी तक आपको मैंने बताया था ऐसे, मतलब अच्छा लिख के आपको उसका ट्रिक बताया था कैसे पढ़ा जाता है ना साथियों। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन आ गया क्या, जैसे यदि कैट को 3, 1 और 20 मतलब कि 3120 कोडित किया जाता है, तो नविया है ना, NAVIA के लिए कौन सी संख्या दिया जाएगा। तो साथियों देख लीजिए, क्या कहते हैं हम, जिसे कैट लिखा है CAT है ना, CAT, और यहाँ पे क्या लिखा है 3120 है ना। तो आप इसको मतलब कि इसके लिए कैसे कोडित किया जाएगा, देखिए जैसे हम आप पहले, सबसे पहले जो आपको यहाँ दिया रहेगा तो उसका पहले स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए है ना। स्थानीय मान पहले आप लिख लीजिएगा, जैसे CAT लिखा है ना, तो अब इसका स्थानीय मान क्या होता है 3, और A का क्या होता है 1, और 20 का मतलब T का 20, T फॉर 20। आपको मैंने पहले और दूसरी क्लास में इसका मान ज्ञात करवा दिया था। तो देख लीजिए, हमारा A फॉलो कर रहा है, C का 3 और A का 1 और T का 20, हमारा यही लॉजिक फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ होगा नहीं है ना। तो देख लीजिए, अब उसी प्रकार क्या कहता है, तो उसी प्रकार इसका कोड क्या होगा है ना, क्या है NAVIA है ना। तो इसका कोड क्या होगा, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, C का मान 3, A का मान 1 और T का मान 20, मतलब कि इसका स्थानीय मान रख दिया गया। तो उसी प्रकार इसको भी यहाँ पे फॉलो करेगा। N का मान क्या होगा 13, और A का मान 1, V का मान क्या होता है 22 है ना, और I का मान क्या होता है 9, A का मान 1। ये सब मैंने आपको पहली क्लास में ही ना याद करा दिया था ना। तो चलिए साथियों देख लीजिए, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ ना। सॉरी, N का 14 होगा, ठीक है ना, N का 14 होगा ना। अब देखिए से N का 14, A का 1 और V का 22, I का 9, A का 1 है ना साथियों। चलिए उसी टाइप सेम टाइप ये भी है दोस्तों। चलिए देखिए क्या है, MAMMAL। देखिए दोस्तों है ना, क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, MAL, तो क्या दे रहा है 13 13 1 12 है ना साथियों। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप इसका मान रख लीजिए, क्या मान है ना, क्योंकि ऐसे मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ और दिया होता, 15 दिया होता, और यहाँ पे दिया होता 3 दिया होता, ऐसे आपको चेंज दिया होता, तो आप एक अनुमान लगाते क्या क्या रखा जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम उसका मान, जो अक्षर दिया रहेगा उसका मान पहले लिखा जाएगा, तो उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे M का मान 13, A का मान 1 और M का मान 13, ऐसे आपका दिया गया है ना साथियों। L का मान 12 ये दिया है। तो अब हमारा जो संख्याएं दी हैं क्या, जिससे हमें इससे ये पता चलता है कि जो ये संख्याएं दी हैं, जो कोडित किया गया हमारे अक्षर को, वो उसके स्थानीय मान से कोडित किया गया है ना, वही मान रखा गया। तो हमें कुछ जोड़ने या घटाने की या कुछ और भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए कहा है ना, तो इस कोडित किया जाता, लिखा जाता है। तो इसी कोड का प्रयोग करके ग्रेट मतलब कि GREAT को कैसे लिखा जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिए, क्या ग्रेट GREAT। तो इसमें क्या दिया है, स्थानीय मान तो रखा गया है ना। तो G का मान क्या होता है 7, और R का 18,
ई का 5, ए का 1, टी का 20 ना दोस्तों। हम तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जब ऑप्शन दिया रहेगा ना तो आप लोग को लगाने में थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना। तो हमारा यही होगा आंसर, है ना। चलिए साथियों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट सीन ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये आपका नया क्वेश्चन आ गया है ना। और हाँ साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान से, है ना, थोड़ा ध्यान से सुना करिए, और हाँ जो मैं बताता हूँ उसको आप कॉपी करते जा करिए, है ना, ठीक है, जिससे आप बाद में क्वेश्चन खोलें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और चलिए, और मैं वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि जेब्रा को 26, 52, 18, 1 लिखा जाता है, मतलब कोडित किया जाता है, तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा, मतलब कोबरा का कोड क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका जेब्रा का कोड दे दिया, तो कोबरा कोड क्या होगा। तो देखिए क्या जेब्रा क्या दिया गया है, 26, 52, 18, 1, है ना। आपको ये दिया गया है ना, 26 है, 26 है। तो देखिए साथियों, मैंने आपसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको जो भी अक्षर मिले पहले आप उसको स्थानीय मान लिख लिया करिए। क्या स्थानीय मान लिख लिया करिए, इसका जो है ना मान होता है उसको लिख लिया करिए। उसके बाद ही आपको सोचा करिए, जैसे जेड दिया है तो 26, ई दिया है तो 5, और बी दिया है तो 2, आर दिया तो 18, ए दिया है तो 1, है ना। ये दिया गया है, दिया गया। तो अब देखिए क्या जो इसका कोड निर्धारित इधर किया गया है, क्या ए फॉलो कर रहा है उधर। तो देखिए जेड का मान 26 तो 26 दिया, ई का मान 5 तो 5 दिया, बी का मान 2 दिया, आर का मान 18 दिया, ए का मान 1 तो 1 दिया, है ना। मान लीजिए इतना दिया है ना। तो आपका ये जो है स्थानीय मान वाला फॉलो हो गया, क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो आप देखिए क्या उसी प्रकार कोबरा का क्या होगा, फिर क्या है कोबरा, COBRA, है ना साथियों। तो सी का मान क्या होता है, 3 होता है, ओ का मान 15, और बी का मान 2, आर का मान 18, ए का मान 1। तो देखिए साथियों आपका ऑप्शन क्या है, क्या होगा, सही होगा। देखिए 3, 15 कहाँ है, 3, 15 हो रहा है ना, 2 है, 18, 18, 1, मतलब कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, आपका ऑप्शन बी सही हो गया ना दोस्तों। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या दिया, जेब्रा को 26, 5, 2, 18, 1 से कोडित किया जाता है, मतलब कि निर्धारित किया जाता है। तो देख लीजिए जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो पहले आप उसके स्थानीय मान पता करिए क्या दिया है। हम 26 होता है हमारा जेड का, देख लीजिए 26 यहाँ पे दिया गया है, ई का मान क्या होता है 5, 5 दिया है, बी का 2 होता है 2 दिया है, आर का मान 18, 18 दिया है, ए का मान 1 तो 1 दिया है, 1, है ना। तो आप जान रहे, तो जो मेरा कोडित किया गया है इस मान का, इस लेटर का मान इधर जो कोडित किया गया है, इसके स्थानीय मान को रखा गया। तो हमारा जो दूसरा दिया है तो यही पैटर्न उसमें भी कह रहा है। तो देखिए, तो सी का कोबरा लिखा है, सी का मान हमारा 3 होता है, 3 रख दिए, ओ का 15, बी का 2, आर का 18, ए का 1, है ना। तो हमारा जो आंसर आ गया यही है। और ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन कहाँ किस में है, ये इसमें नहीं है, हमारा बी में है, तो हमारा बी सही हो गया, है ना। चलिए दोस्तों आप उसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ये भी सेम पैटर्न है साथियों, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से लगा लीजिए, है ना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, मैं लगा रहा हूँ, है ना दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, GECA क्या है, कोड क्या है का अर्थ 8, 6, 4, 2 दिया है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले, इसका मान रख दीजिएगा। जी का मान क्या होता है 7, ई का मान क्या होता है 5, सी का 3, ए का 1 मतलब 1। तो देखिए यहाँ पे क्या कोडित किया गया है, इसमें कुछ अलग आ रहा है, इसके स्थानीय मान तो है नहीं। तो ई का मान 7 होता है, यहाँ पे 8 है नहीं, हो नहीं सकता। और 5 है, इसका भी स्थानीय मान 5 होना चाहिए, 5 नहीं है। इसका सी का मान 3 होता है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 नहीं है। ए का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं है ना। तो आप देखिए ये इसके स्थानीय मान से कुछ ज़्यादा है, स्थानीय मान से कुछ ज़्यादा है। तो आप इसमें क्या करें कि इसमें इसका बराबर हो जाए। तो देख लीजिए हम साथ में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 8 हो जाता है, क्या 8 हो जाता है। तो इसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ई में 6 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दें, सी में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4, इसमें 1 में 1 जोड़ दें क्या हो जाएगा 2, है ना साथियों।
कहने का मतलब जो मान दिया गया है हमारा वो इसके स्थानीय मान से एक ज़्यादा है। कितना? सब में एक ज़्यादा है ना। तो उसी प्रकार देखिए एच एफ बी डी क्या दिया है, एच एफ बी डी का मान क्या होगा, मान यही तो ना इसका मान। तो देख लीजिए हमारा एच का मान क्या होता है 8 होता है, एफ का मान 6 होता है, बी का मान 2 और डी का मान क्या होता है 4, है ना। तो इसमें क्या देखिए क्या फॉलो किया था 1, सब में 1 प्लस कर रहे थे, तो इसमें भी 1 प्लस कर दीजिए, सब में 1 प्लस कर दीजिए। तो 8 1 9, 6 1 7, 2 1 3 और 4 1 5, है ना साथियों। देखिए यही तो हुआ ना। अब देखिए ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है इसका 97 35 देखिए आपका ए, मतलब कि आपका ऑप्शन ए सही है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, आप इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया ना साथियों। देखिए क्या कह रहा है इसमें, आपकी जो पैटर्न है आपका चेंज है ना, आपकी दूसरा पैटर्न है। चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, क्या MEKLF क्या दिया है, MEKLF है ना, को 91 78 2 लिखा जाता है। और क्या है LLJK को 88867 लिखा जाता है। तो IGHED को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो भी यहाँ पे हमारा जो मान दिया रहेगा, अक्षर दिया रहेगा, उसके पहले स्थानीय मान लिखते हैं ना। तो देख लीजिए हमारा स्थानीय मान क्या होता है 13 होता है, ई का होता है 5 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, यल का क्या होता है 12, एफ का 6, है ना। आपको कुछ एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, मैं इसको आपको मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और आपको जब एग्जाम में बैठना है तो आपको ये सब मन में कैलकुलेशन करना रहेगा ना। मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, मत सोचिए कि सर आप इतना पहले कोड लिखवाते हैं फिर उसका सॉल्व कराते हैं, बहुत समय लगता है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, तो इसको प्लग झपकते आप आंसर बता सकते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए देखिए क्या है रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कितने अक्षर हैं उसे बांटो पहले 1 2 3 4 5, तो इसको 5 पार्ट में बांटो 1 2 3 4 5, है ना। तो देखिए यम का मान आपका 9, यम का मान आपका 9 हो नहीं सकता क्योंकि 13 होता है ना। तो और ई का मान क्या है आपका 1 दिया है, तो आपका ओरिजिनल मान क्या होता है, ओरिजिनल 5 होता है, तो यहाँ पे 1 दिया है तो हो नहीं सकता ना। के का ऐसे 11 यहाँ पे 7, तो आप ऐसा क्या इसमें जोड़ो या घटाओ कि इसके मान के बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं जिसे 9 है, अगर हम 13 में से 4 घटा दें, 13 में से 4 घटा दें हमारा क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा हमारा। देख लीजिए पहला जो इक्वेशन है एक दूसरे से बराबर हो गया, यम बराबर 9 तो 9 हो गया। तो ई का हमारा 5 होता है, तो यहाँ पे ई का 1 दिया है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं उसके 1 के बराबर हो जाए, तो हम यहाँ से -4 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार के का 7 दिया है, तो हम इसमें से 4 घटा सकते हैं, तो 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा। और देखिए के का 12, इसमें 8 दिया है, तो इसमें हम 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और यह में से 4 में से 6 में से 4 गया 2। देख लीजिए हमारा जो ए मान है 4 सभी में से 4 घटाने पर इस मान के बराबर आ जा रहा है, फॉलो हो रहा है क्या। देख लीजिए इसमें भी वही फॉलो होगा। तुम्हारा एल का मान क्या होता है 12 होता है, 12 तो 12 में से 4 घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं इसमें भी 4 घटाने से हमारा जो इक्वेशन है जो मान है बराबर हो जा रहा है ना। तो देख लीजिए तो आपका इसका IGHED को कैसे कोडित किया जाएगा, है ना। तो देख लीजिए आप लिख लीजिए क्या IGHED, है ना, दिया है ना। तो आप इसको देखिए लिखिए, आई का मान क्या होता है 9, जी का मान क्या होता है 7, एच का 8, ई का 5, डी का 4, है ना। तो इसमें देखिए दोनों में क्या दिया है 4 माइनस किया गया ना, तो आप इसमें से -4 कर दीजिए। 9 में से 4 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0 ना साथियों। ये पैटर्न आप में चलेगा, देख लीजिए। तो आपका जो IGHED का कोड होगा ये होगा 53410,
ना दोस्तों। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन यहाँ कॉपी कर लीजिए ना साथियों। चलिए मैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन इसको देखिए करते हैं। क्या दिया है, ए बराबर सॉरी ए को, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं किया, ए को 2 और बी को 3 इसी प्रकार कोडित किया जाता है, तो फेस के लिए क्या कोड होगा। ए का हमारा क्या दिया है, 2 दिया है और बी को 3 दिया है, तो इसी प्रकार फेस को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। हमारा ए का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 2 और बी का मान क्या होता है 2 2 1 3, मतलब कि हमारा जो मान दिया है स्थानीय मान में एक जोड़ दे रहा है। तो देख लीजिए उसी प्रकार फेस में भी फॉलो करेंगे, FACE, एफ की वैल्यू हमारी क्या होती है 6 होती है, 6 में एक जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 7, और ए का मान क्या होता है 1, तो 1 में 1 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 2, और सी का मान क्या होता है 3, 3 में एक जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 4, तो ई का मान क्या होता है 5, 5 में एक जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 6, तो मतलब 72 46 आपका फेस का कोड हो गया ना साथियों। चलिए इसको आप जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ना साथियों, हो गया ना। चलिए मैं हट जाऊँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए आपका जो है क्वेश्चन आ गया ना। चलिए साथियों देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट टाइप है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्योंकि आप पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन में कुछ फर्क है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपका ये नेक्स्ट टाइप है न्यू क्वेश्चन ना। यदि एक निश्चित कोड में FAN मतलब फन को 21 26 13 लिखा जाता है, तो डेथ DEAD को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है फन, तो FAN को क्या लिखा है 21 26 और 13 ना दोस्तों। तो मैंने इसको पहले इसको बाएं से मान लिखते हैं, बाएं से मान हमारा क्या होता है 7 और इसका 1 और इसका 14, हम इतना जानते हैं। तो देखिए हमारा जो है F क्या 7 है, A 1 है, N 13 है, नहीं है ना। तो क्या इसमें क्या जोड़े कि 21 हो जाए, तो जैसे मान लीजिए 14 यहाँ पे जोड़ते हैं 21 और यहाँ पे 7 क्या 14 जोड़ेंगे क्या हमारा 26 होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे क्या करते हैं 14 जोड़ेंगे क्या होगा 28, क्या है हमारा 28 है, नहीं है ना। हमारा जोड़ने वाला लॉजिक या घटाने वाला लॉजिक खत्म हो गया, ना जोड़ने पे आएगा ना घटाने पे आएगा। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा यहाँ पे आपका मान 21 आ जाए। तो देखिए आपको मैंने जो है पहले क्लास में बताया था बाएं से मान और दाएं से मान याद होना चाहिए ना। हम बाएं से मान हमारा 7 होता है और दाएं से जो ये आपका मान क्या होगा, क्या बताए थे, एक का क्या बताया था दाएं से, इतना बताओ पहले 26 हुआ था ना, 26 बताए थे, उसी प्रकार सबका बताए थे। तो देखिए ये आपका मान जो हमारा 21 होगा, क्योंकि देखिए 2 अक्षरों का योग, 2 अल्फ़ाबेट जो होते हैं 2 अक्षरों का योग 27 होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए A + Z क्या होना चाहिए, इन दोनों का मान 27 होना चाहिए, 27 हो गया ना। ऐसे दिया था आपको B + Y क्या था 2 + 25 क्या हुआ था 27, मैंने आपको बताया था ना जो 2 अल्फ़ाबेट होते हैं उनका योग 27 होना चाहिए, ये बताया था। जैसे मान लीजिए आपको विपरीत नहीं याद है तो आप बाएं से दाएं से नहीं याद है, बाएं से याद है, मान लीजिए बाएं से आपको मान लो ये आपका मान 7 पता है, क्या है 7 पता है, तो आप इसमें ऐसा कौन सी संख्या जोड़ें जो 27 हो जाए, 27 हो जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ये आपका मान 6, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि आपको 27 हो जाए, तो आप इसमें 21 जोड़ सकते हैं ना, 21 से 27। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो हमारा दाएं से मान होगा, ये आपका जो दाएं से मान होगा 21 होगा, क्या होगा 21 होगा ना, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए इसको मेरा कर दूं, देखिए क्या, तो दाएं से, तो हम दाएं से चलते हैं, ये आपका मान हमारा 21 हो गया है ना। अब ए का मान क्या होता है, बाएं से 1 होता है, दाएं से 26 हो गया, ये देखिए फॉलो हो रहा है ना। एन का मान हमारा बाएं से क्या होता है 14 होता है, दाएं से क्या होगा 13, तो हमारे फॉलो हो गया ना। तो उसी प्रकार देखिए डेथ DEAD
ए का मान हमारा क्या होता है 4, बाएं से 4 होता है, तो दाएं से क्या होगा 27 में से 4 घटा दो, 27 में से 4 घटा दो, क्या हो जाएगा 23, है ना 23। क्योंकि हम जानते हैं दो जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो दो अक्षर होते हैं उनका योग 27 होता है, तो हम 27 में से 4 घटा दें, हमारा उसका विपरीत आ जाएगा, दाहिने से आ जाएगा। ई का हमारा क्या होता है 5 होता है, तो 27 में से 5 घटा दो, क्या हो जाएगा 22, तो हमारा ई जो है दाएं से 22 हो जाएगा। ए का मान हमारा 1 होता है, तो दाएं से 26 हो जाएगा। और डी का मान 4 है, तो भी देखिए 4 दिखाया हूँ मैं 23, जो आपका दाएं से मान दिया है ये होगा डेथ का 23, 22, 26, 23 ना साथियों। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, GARMENT है ना, मतलब गारमेंट को इतने से कोडित किया लिखा जाता है। पहले लिख लीजिए आप GARMENT ना, इतना लिखा जाता है। अब इसका कोड क्या दिया है 20, 26, 91, 42, 21 है ना दोस्तों, इतना दिया है ना। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था इसका बाएं से मान क्या था 7, इसका 1 था, इसका 18। तो देखिए क्या यहाँ पे 7 दिया है नहीं दिया, क्या 1 यहाँ दिया है नहीं दिया, 18 क्या 18 दिया नहीं दिया, ऐसे सब आप चेक कर लीजिए। नहीं दिया ना, तो बाएं के मान से नहीं दिया, तो एक बार आप दाएं के मान से, सॉरी बाएं के मान से, अब तो एक बार इसका दाएं के मान से याद कर लिए। दाएं से इसका क्या होता है, क्या बताया था आपको 20 होता है ना, और ए का दाएं से क्या होता है 26 होता है, इसका आर का क्या होता है 9 होता है, यम का क्या होता है 14 होता है, ई का क्या होता है 22 होता है, यन का क्या होता है दाएं से 13 होता है, और टी का क्या होता है 7 होता है ना साथियों, ये 7 है ना दोस्तों, 7 होता है। मतलब कि जो आपका अक्षर दिया उसका दाएं से मान दिया, दाएं से मान लिख के इसके बराबर किया, इस बात में कोडित किया जाता है। तो इसी प्रकार इसको बताइए क्या दिया है, INDULGE है ना। तो देख लिए उसमें दाएं का दिया, तो इसमें आई का मान क्या होता है बाएं से 9, दाएं से क्या होगा 22, 27 में से आप 27 में से 9 घटा दीजिए 18। नहीं याद है तो आप यही फॉलो करा करिए, 27 में से जो दिया रहेगा उसको घटा दिया करो, तो क्या होगा इसका 18। और यन का मान क्या होता है बाएं से 13, बाएं से 14 होता है, दाएं से 13 हो गया। और डी का मान दाएं से क्या होगा 23, अभी देख लीजिए अभी डी का मान क्या निकलवाए थे, ये देखिए 23 ना। और यू का मान बाएं से 21 होता है, दाएं से क्या होगा 6। और यल का मान बाएं से 12, दाएं से 15। और जी का मान बाएं से 7, दाएं से 20। ए का मान बाएं से 5, दाएं से 22 ना दोस्तों। चलिए देख लीजिए, आपको मैंने दूसरी तीसरी क्लास में बहुत रटाया हूँ, बाएं से क्या होगा दाएं से क्या होगा, है ना। तो बस उसी का खेल है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों, या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए साथियों आपको एक कंप्लीट हो गया ना। चलिए साथियों, मैं जो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ साथियों, और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर भी आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ दोस्तों, आपसे एक बात कहनी है, ये जो हमारी क्लास है इसको अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर कर दिया करिए, उनसे बोल दीजिए अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो यूट्यूब पर जाकर PD क्लासेस 86 का सर्च करें, जहाँ पे एक सर हैं इंजीनियर अरुण सर, वो बहुत ही डीप में और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ना साथियों। और हाँ साथियों, चलिए ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ कल इसी समय पर ना साथियों। जय हिंद, जय भारत।